नमस्कार, आप सभी का स्वागत है युग अभियान टाइम्स में। आज सुबह से ही वडोदरा शहर के अंदर जो मौसम है कहीं ना कहीं उसमें बदलाव देखने मिल रहा है। सुबह से ही पूरे वडोदरा शहर की बात करें तो वडोदरा शहर में हल्के बादल नजर आ रहे हैं। आज धूप के ऊपर बादल नजर आ रहे हैं। बोल सकते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर में भी कहीं ना कहीं गिरावट देखने मिला है। हमारे साथ दिव्य दर्शन पुरोहित हैं, वो मौसम विभाग एक्सपर्ट हैं मौसम, तो उनसे बात करेंगे कि क्या है आज, क्यों इस तरीके का मौसम वडोदरा शहर का। जी दिव्य दर्शन जी, आज वडोदरा शहर की बात करें, सुबह से ही पूरे वडोदरा में बादल छा रखे हैं, जी क्या जी। कहेंगे? देखा जाए तो पूरे बड़ौदा के सिवा पूरे गुजरात, दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, राजस्थान से लेकर यूपी तक बादल छाए हुए हैं। और जो पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं उसको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो भूमध्य सागर से आता है, वहां से लेकर के वो चलने वाले बादल जेट स्ट्रीम चलते हैं। वो रवि पाक के लिए जैसे गेहूं वगैरह की फसलों के बहुत अच्छी है, मगर वो हमारे लिए बुरी है, गुजरात के लिए। गुजरात वासियों को विंटर में मानसून का एक्सपीरियंस है नहीं। दूसरा, साथ में बंगाल के बे में लो प्रेशर जनरेट हुआ था, वहां से भी बादल चलते चले आ रहे हैं। और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड इतना क्रिएट कर दिया, ग्रीन हाउस गैसेस और पॉल्यूशन इतने क्रिएट कर दिए कि उसके चलते समुद्र गर्म हो रहा है। तो अरबी समुद्र का तापमान भी 25 डिग्री से ज्यादा चला है। तो उसके जो इवापोरेशन हुआ है वो बादल भी बनकर चले आ रहे हैं। और अभी समुद्र की पैटर्न के बिगड़ने के कारण विंड पैटर्न बिगड़ गई है। तो अब वेस्ट साउथ से ईस्ट, वेस्ट से साउथ से नॉर्थ से, ऐसे चारों ओर से हवाएं 2-2 घंटे में बह रही है। उसके चलते बादल सब घूमते घुमराते हुए वहां से लेकर के यहाँ तक और वहां से लेकर यहाँ तक चलते चले आ रहे हैं। और ये बादल हैं। तो उसके चलते आज तो बादल बना रहेगा, मगर कल शाम को 5 बजे के बाद में ऐसा एक अनुमान है कि 5 बजे से रात्रि में 2 बजे तक 1 से 2 इंच तक, 3 इंच तक बारिश गिरने की संभावना बनी रहेगी। और विंड गस्ट या विंड स्कल जिसको कहते हैं, वो करीबन 35 किलोमीटर करीब पर आवर की जाने की संभावना है। और विंड, हल्की सी हवा, वो 8 से 10 किलोमीटर प्रति आवर जाने की संभावना है। और परसों तक भी बादल बने रहेंगे और मंगलवार को छट जाएंगे। तो इसके पीछे कारण क्या है कि अभी ठंडी का समय है, ठंडी के समय बारिश हो रही है, कभी गर्मी के समय में बारिश हो जाती है, मौसम का कोई ठीक नहीं, कभी भी जी बिन मौसम बारिश से हो रही जी। इसको एक्सट्रीम वेदर कहा जाता है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट हमारी उपज है, नेचर की नहीं है। नेचर करती है तो क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, वल्केनोस यानी ज्वालामुखी फटते हैं, या सुनामी आता है, या फिर भूकंप आता है। मगर ये मेन मेन पदार्थ है। क्लाइमेट चेंज हमने उत्पन्न किया हमारे शौक की वजह से, उपकरण की दौड़ के कारण। कार्बन डाइऑक्साइड से लेकर मीथेन से लेकर सल्फर डाइऑक्साइड से नाइट्रस ऑक्साइड और पर्टिकुलर मैटर हम लोगों ने पैदा कर दी। उसके चलते हीट ट्रैप हो रही है। और ट्रिप हो ही है, हीट इवापोरेशन करती चली जाए। पूरी पूरी धरती का विंड पैटर्न बदलता चला जाए, समंदर का पैटर्न बदलता जाए, तो उसका कन्वेयर बेल्ट बदलता चला जाए। उसके लिए उसके साथ में पूरे के पूरे विश्व की क्लाइमेट बदलती हुई चली जाए। इसको क्लाइमेट चेंज कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और उसके चलते एक्सट्रीम वेदर इवेंट जनरेट हो रहे हैं। और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट पहले इतना नहीं होते थे। ठंडी में, विंटर में हमने सालों से देखा नहीं है मानसून। अभी ये ठंड की सीजन में बारिश गर्म है, दोपहर में धूप, शाम को बारिश और रात्रि में ठंड। तो एक ही दिन में तीन चीजों का आना, तीन ऋतु में देख रहे हैं हम। खास करके बात करें, इससे जो इंसान का जो जीवन है उसमें भी इसका असर देखने मिलेगा। जो अभी खेती का समय है, फसल लगाया जाएगा, तो उसमें भी खास करके इस चीजों का देखने मिलेगा। जी बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हम वेदर में क्या है, जो ह्यूमन बींग्स है और लिविंग बींग्स है, जितने भी स्पेसीज से लेकर के, पंछियों से लेकर के, एनिमल से लेकर के हम मनुष्य तक, वो सब एक ट्रॉपिकल जोन में रहने वाले, हम सब एक वेदर में पले हुए हैं। विंटर, विंटर के बाद में समर, समर के बाद में मानसून, ये पैटर्न होती है। मगर जब एक ही दिन में तीन चीजें आ जाती हैं, भर जाती है, तो हमारा शरीर, बॉडी विस्टर्न नहीं कर पाता। तो फिजिकल और मेंटल डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया या मेंटल और फिजिकल वीकनेस आना संभव हो जाती है। बैक्टीरिया, वायरस फॉर्मेट होने लगते हैं। और जो क्रॉप्स होते हैं, वो क्रॉप्स के अंदर जो पूरे विटामिन आने चाहिए थे, वो पूरे विटामिन नहीं भरते, क्योंकि जल्दी से वो क्रॉप्स बढ़ जाते हैं। तो क्रॉप्स के अंदर भी विटामिन कम होते हैं। और जो बारिश ऐसी गिरती है, तो कुछ क्रॉप्स के लिए अच्छा है, जैसे रवि फसल है गेहूं की, तो उसके लिए अच्छा है। मगर बाकी की फसल उसके लिए शायद। अगर कल बारिश होती है तो इसको एसिडिक रेन की तौर पर लिया जाएगा या फिर नॉर्मल रेन्स की तौर पर? नहीं, एसिडिक रेन पर तो नहीं लिया जाएगा, क्योंकि एसिडिक रेन जनरली क्या होता है कि जब पहली बारिश में एसिडिक रेन होता है, मगर वो मानसून में सब चला गया। जितना भी एसिड वातावरण में घुला हुआ है, वो पहली 2-3 बारिश में गिर जाते हैं। इसलिए पहली 2-3 बारिश का पानी नहीं बनती हुई चली आ रही है कि बारिश, बिना बारिश के भी हम एसिड से जूझ रहे हैं। तो जब बारिश गिर रही है, तो और भी ज्यादा एसिड हमको लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि बैक्टीरिया फॉर्मेशन, वायरस फॉर्मेशन, क्रॉप्स में नुकसान